जीवन की गाड़ी चलाने वाला रिक्शा चालक फूलचंद जायसवाल अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनकी मेहनत और सपनों को अब उसके बच्चों की आंखों में देखा जा सकता है। फूलचंद की असामयिक मृत्यु के बाद उसके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। सबसे बड़ी चिंता बच्चों की पढ़ाई की थी, मगर एक जनप्रतिनिधि की पहल और विद्यालय प्रबंधन की सहानुभूति से बच्चों के भविष्य की राह एक बार फिर रोशन हो गई। शास्त्री नगर निवासी फूलचंद जायसवाल का गुजर बसर रिक्शा चलाकर ही होता था। बताया गया है कि यातायात विभाग की कठोर और मनमानी नीतियों के चलते फूलचंद मानसिक तनाव में आ गया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। पीछे रह गई उसकी पत्नी प्रीति जायसवाल और दो छोटे छोटे बच्चे वेद और समर, जिनकी पढ़ाई अब अधर में लटक गई थी। आर्थिक तंगी से जूझ रही प्रीति जायसवाल ने अपने बच्चों को भविष्य बचाने के लिए हिम्मत जुटाई और स्थानीय विद्यालय मॉडर्न पब्लिक स्कूल शंकर बाजार करवी के प्रबंधक शिवलाल सिंह राजपूत से मुलाकात की। अपनी आप बीती सुनाते हुए प्रीति ने बच्चों को पढ़ाई की गुहार लगाई। विद्यालय प्रबंधन ने भी मानवता दिखाते हुए दोनों बच्चों की फीस पूरी तरह से माफ कर दी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वेद और समर जब तक कक्षा 12 तक पढ़ाई करेंगे, उन्हें किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी होगी। इस पहल में अहम भूमिका निभाई शास्त्री नगर के सभासद शंकर यादव ने। उन्होंने न सिर्फ प्रबंधक से बात की, बल्कि इस नेक काम को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई। सभासद यादव ने विद्यालय के प्रधानाचार्य अवध बिहारी और प्रबंधक शिवलाल सिंह राजपूत का आभार जताया और कहा कि ऐसे कार्य समाज में उम्मीद की किरण जगाते हैं। इसे पूरे घटनाक्रम में जहाँ एक और मानवता की मिसाल पेश की, वहीं दूसरी ओर ये दिखाया कि समाज के हर वर्ग को थोड़ा थोड़ा साथ मिले तो कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता है। फूलचंद के बच्चों की आंखों में अब एक बार फिर से सपने हैं और उन सपनों की राह और अब भी साफ हो चली है। मंडल पुरानी गंगा प्रसाद करवरिया की रिपोर्ट। ये मत करो बेटा। आदमी तो नहीं वापस आता है, लेकिन विभाग पूरी तरह से आपके साथ है। देखिए सभी सर भी आए हैं, कोई चिंता मत करो आदरणीय। और देखिए सभी शिक्षक भी आपके साथ है, पूरा चित्रकूट जनपद के आपके शिक्षक साथ है। चित्रकूट छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षक आपके साथ है। इतना लंबा परिवार है। आदरणीय सर जो है इतना बढ़िया कर चुके हैं, इतने बड़े उन्होंने सहयोग करके गए हैं कि आज उनके साथ पूरा उत्तर प्रदेश के शिक्षक खड़े हुए हैं। 3.5 लाख शिक्षक उनके प्रतीक्षारत में है। 15 तारीख के सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो आप रोइए नहीं, आपके साथ सभी लोग हैं। आपको मजबूर करें नहीं, बच्चों का क्या हाल होगा? बच्चों को अब आपको बच्चों का भविष्य देखिए, जो चले गए हैं। देखिए क्या कर रही हो आप? क्या कर रही हो? बीएससी कर रही हो? कहाँ से? कौन सा ईयर? फर्स्ट ईयर। कौन सी वाली साइड है, मेडिकल वाली या ये इंजीनियरिंग वाली? बायो में पीसीएम या पीसीबी? पीसीबी। और आप तो 12th में आए हो? 11th। अब क्या करोगे? करण बहुत अच्छे शिक्षक रहे, जो 26 अगस्त 2024 को दिवंगत हो गए। तो उनके परिवार और बच्चों को सांत्वना देने के लिए उनके शिक्षक साथी और हम लोग बीएसए, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय शुक्ला जी, सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं ताकि परिवार को एक आत्मबल प्राप्त हो सके। हमारे मोहल्ले में एक घटना हो गई थी। रिक्शा चालक था, बहुत गरीब था, तो पकड़ गया था। पकड़ जाने से वो आहत हो गया क्योंकि गरीब था, छुड़ा नहीं पाया। इस भय से वो आत्महत्या कर लिए। तो उसके 2 बच्चे और 1 बच्ची पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब वो रह नहीं गया। तो उसके घर में उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए संकट था। तो मैंने जो है मॉडर्न पब्लिक स्कूल में वहाँ के जो प्रबंधक हैं आदरणीय शिवलाल सिंह राजपूत, उनसे मिला और जहाँ रिक्शा चालक के दोनों बच्चे पढ़ रहे थे उनसे अनुरोध किया। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए पूरी फीस माफ़ कर दिया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब बच्चे अपनी पढ़ाई आगे पूरी कर सकेंगे। ये बहुत अच्छा